तो आपको इनकी तरह गैर जिम्मेदार नहीं रहना है। देश के हितैषी हैं, अपने हितैषी हैं, अपने परिवार के हितैषी हैं, तो आपको घर पर रहना है। लगातार हम आपसे कह रहे हैं। और बाहर अभी क्या हाल है अलग अलग जगहों में, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नोएडा से हमारे साथ राजीव तिवारी जुड़ गए हैं, लखनऊ से अजीत सिंह, वाराणसी से उपेंद्र, मेरठ से उमेश और कानपुर से अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजीव आपके पास आना चाहेंगे, लॉकडाउन के बीच आज की तस्वीर कैसी है? क्योंकि आज एक खबर आई है कि 4 नए केस ग्रेटर नोएडा में पॉजिटिव आए हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आज ग्रेटर नोएडा में जो है लॉकडाउन का दूसरा दिन है और इसका असर जो है सड़कों पे और बाजार में देखने को मिल रहा है। लेकिन जो 4 नए केसेज आए हैं उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो बाहर कंट्री के जो लोग आ रहे हैं नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, वो अपनी सोसाइटी में जा रहे हैं और गोपनीय तरीके से वहाँ पर रह रहे हैं छुप करके, और जब बात खुल करके सामने आ रही है तो मामला सामने आ रहा है। ऐसे में लगातार पुलिस और तमाम जो संगठन है वो एहतियात बरतने के लिए और एडवाइज कर रहे हैं कि जो भी बाहर से अगर किसी सोसाइटी में आदमी आता है तो उसके बारे में आप लोग प्रशासन को जानकारी दीजिए। तो ऐसे में कुछ लोग बचाव के परिवार वाले उनका बचाव कर रहे हैं, जिसकी वजह से बातें फैल नहीं रही हैं। लेकिन जब बातें सामने आ रही हैं तो प्रशासन उस पर एक्शन ले रहा है। कल यहाँ पे जिला अधिकारी बीएन सिंह के ऑफिस में एक बड़ी बैठक हुई थी। बैठक में पुलिस आयुक्त और तीनों अथॉरिटी के जो सीईओ हैं वो सभी लोग मौजूद थे। सभी लोगों ने यही कहा कि जो लॉकडाउन किया गया है 21 दिन के लिए, तो ऐसे में शहर में सभी लोगों से अपील यही है कि सब लोग अपने घरों में रहें 21 दिन तक, और सभी के घर तक जो है राशन के सामान और तमाम जो जरूरत की सामानें हैं वो पहुंचाई जाएगी। प्रशासन की तरफ से इसका व्यवस्था किया जा रहा है। साथ ही जो दवा की दुकानें होंगी वह 24 घंटे खुली रहेंगी। मैं इस समय अट्टा मार्केट में हूं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि तमाम जो दुकानें हैं और जो तमाम व्यापारिक संगठन और ऑफिस हैं किस तरह से यहाँ पे बंद हैं। पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। तो कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने जो 21 दिन के लिए लॉकडाउन किया है, जो जनमानस से अपील किया है कि आप लोग घरों में रहिए, तो नोएडा की चूंकि जनता जागरूक भी है और इसका पूरा असर इस समय देखने को मिल रहा है। तमाम जो यहाँ पे मॉल हैं और तमाम जो दुकानें हैं, ऑफिस है, सब बंद है। तो पूरी तरह से आज दूसरा दिन है और सन्नाटा पसरा हुआ है इस समय नोएडा में। बिल्कुल, तो दूसरे दिन में यहाँ पर लोग जागरूक नजर आ रहे हैं, अपने अपने घरों के अंदर है। यही वजह है कि सड़क पर सन्नाटा है। ये तस्वीर जैसी उम्मीद की जा रही थी वैसी नजर आ रही है। लखनऊ चलते हैं अजीत सिंह के पास। अजीत, संपूर्ण लॉकडाउन का दूसरा दिन है, कैसे हैं वहां हालात? अच्छा अजीत अभी जुड़ेंगे हमारे साथ। उपेंद्र के पास चलते हैं वाराणसी में। उपेंद्र, वाराणसी का हाल जरा बताएं। दूसरे दिन सन्नाटा है, लेकिन 11 बजे तक जो जरूरी सामान है उनकी खरीदारी के लिए वक्त दिया गया है। तो लेकिन एक बात जो कल डीएम ने सरकारी लिस्ट जारी की, 3 बड़े अधिकारियों को नोटिस देकर पूछा कि क्यों ना आपको सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि जो खाद्य पदार्थों के रेट हैं वो बनारस में 6 गुना तक ऊपर बढ़ गए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो भी सामान खरीद के आए हैं। मतलब कहाँ से आए हैं आप? भैया हम महमूदगंज में रहते हैं। ये क्या क्या लेके आए हैं आप? अभी हम आलू, सब्जी, टमाटर और भिंडी ये सब लिए हैं। कितना महंगा मिला है भैया? आलू तो जो 50 रुपए किलो बिक रहा है, 20 रुपए का था ना रेट। हाँ, 25 रुपए हो तो 25 रुपए होता, लेकिन इस समय 50 रुपया, 40 रुपया, और टमाटर तो 80 रुपया किलो। 80 रुपए तक की डीएम ने कल सरकारी लिस्ट जारी की है, उस पर रेट के हिसाब से नहीं मिल रहा है। कोई रेट नहीं मिल रहा है एकदम। ये मैं न्यूज 18 के माध्यम से हम लोग सरकारी मशीनरी को ये बता दें कि आपका आदेश जमीन पर विफल है। कोई भी जमाखोर आपका आदेश नहीं मान रहा है। आपके साथ भी आपने भी कुछ सामान महंगा मिल रहा है? हाँ, बहुत महंगा मिल रहा है। तो सारी सब्जियों का दाम कितने गुना बढ़ गया है? भैया 3 गुना बढ़ गया, 4 गुना। हाँ, 4 गुना बढ़ गया। देखिए हालात हैं कि जनता कर्फ्यू जो लॉकडाउन है उसमें जनता सहयोग करने को बिल्कुल तैयार है। और देखिए समयबद्ध तरीके से पूरा सामान लेके घर पे भी जा रहे हैं। लेकिन ये आपको हुक्मरानों को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि महंगाई न बढ़ने पाए। जो जमाखोर हैं उन्हें जनता पर कार्रवाई होने की सख्त जरूरत है। और साथ ही उत्तर प्रदेश में उपेंद्र ये नियम लागू है कि अगर आप बाइक चला रहे हैं तो बाइक पर सिर्फ एक ही शख्स बैठ सकता है। आप इस परिवार को अगर ये साथ में ये बात समझा सकते हैं कि ये कानून का उल्लंघन करना हुआ अगर बाइक पर 2 लोग बैठकर चलते हैं तो। जरा हम मेरठ के पास चलते हैं। उमेश वहां से जुड़े हुए हैं मेरठ से। उमेश, मेरठ का क्या हाल है? जी हाँ, देखिए अपर्णा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो शामली के बाद बागपत में भी कोरोना पॉजिटिव केस एक रिपोर्ट हुआ है।
तो बागपत और शामली के इन इलाकों के सैकड़ों लोग निगरानी में रखे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। और दूसरी बड़ी खबर जो मेरठ से इंपॉर्टेंट है वो ये कि मेरठ के मेडिकल कॉलेज में यहाँ की माइक्रोबायोलॉजी लैब में कोरोना की जांच शुरू हो गई है। अभी तक कोरोना की जांच के लिए दिल्ली सैंपल भेजे जाते थे, लेकिन अब कोरोना की जांच मेरठ में ही शुरू हो गई है। मेरठ मेडिकल कॉलेज में ही कोरोना की जांच हो रही है और जो जांच रिपोर्ट 3 दिन के अंदर आया करती थी, यानी उसे 72 घंटे लग जाया करते थे, अब वो जांच रिपोर्ट मात्र 6 घंटे के अंदर आ जाया करेगी। और मेरठ के सीएमओ डॉक्टर राजकुमार ने इसकी जानकारी दी है कि मेरठ के माइक्रोबायोलॉजी लैब में इसकी जांच शुरू हो गई है। बहरहाल लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो यहाँ का नजारा हम आपको दिखाना चाहेंगे। मैं इस वक्त मेरठ के बेगमपुर चौराहे पर खड़ा हुआ हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस ने बाकायदा बैरिकेडिंग की हुई है। ये NH 58 है, नेशनल हाईवे 58 है और यहाँ लगातार लोगों की पूछताछ की जा रही है। लोग जितने भी गुजर रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। बैरिकेडिंग लगी हुई है, पुलिस के जवान यहाँ पर खड़े हुए हैं। और ये अबू लेन का मार्केट है, ये बाजार है, मुख्य बाजार यहाँ का माना जाता है। ये बाजार पूरी तरीके से बंद है, दुकानों पर ताले लटके हुए हैं। हालांकि वो लोग जरूर निकल रहे हैं जिन्हें दूध लेना है, जिन्हें दही लेना है, जिन्हें सब्जी लेनी है, जिन्हें अन्य खाद्य पदार्थ लेने हैं, वो निकल रहे हैं। लेकिन प्रशासन उनसे अनुरोध कर रहा है कि लोग इस तरह से स्कूटी से ना निकले, इस तरह से बाइक से ना निकले, अपने अपने इलाकों में, अपने अपने मोहल्लों में ही सब्जी खरीदें। और लगातार हम भी यही अपील कर रहे हैं। देखिए, हम आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं, हमारे साथी आप तक ताजा हालात पहुंचा रहे हैं, इसके लिए उनका फील्ड पर निकलना, हमारा दफ्तर आना बहुत जरूरी है। लेकिन आपके लिए जरूरी है कि आप घरों पर, अपने घरों के अंदर ही रहें। ये आपका एकमात्र बचाव का उपाय है और ये हम सबके ही हित के लिए ये उपाय है। और अब चलते हैं कानपुर, अमित गंजू लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, क्या हालात है वहां के, क्या तस्वीर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मेरे सहयोगी उपेंद्र और उमेश बता रहे थे, कानपुर भी उससे अलग नहीं। यहाँ भी एक रिलैक्सेशन का टाइम दिया गया था 6 से 11। मैं अपने कैमरामैन आशीष से कहूंगा, पहले तो ये नीट सी चौराहा जहां मैं खड़ा हूं, वहां का दृश्य देखिए। जिस तरह आम तौर पर लोग सुबह से निकल गए और 11 बजे उनको डेड टाइम दिया गया है कि उनको अपने घर वापस आना है, तो सारे लोग अपने कामों पर लगे हैं। हालांकि डबलिंग अभी भी स्टार्ट है, लोगों को मना किया गया है कि बाइक्स पर डबल न बैठे, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। शायद उन्हें इस चीज का एहसास नहीं है कि क्या है। मगर जैसे कि बनारस के हमारे उपेंद्र बता रहे थे, कानपुर भी उससे अलग नहीं है। कानपुर में भी जमाखोर एक्टिव हो चुके हैं। सर, आप आगे आ जाएं, क्या चीजें दिक्कतें आ रही हैं? मुझे दिक्कत ये आ रही है कि हर सामान जो है महंगा मिल रहा है। लोग बाग इतनी सब्जी है, चावल है, आटा है, ये सारी चीज जो है महंगी दे रहे हैं। कितना आटा कितने रुपए हो गया? 50 रुपए किलो हो गया आटा। 50 रुपए किलो आटा है। हाँ, क्या क्या चीजें महंगी हो? हर चीज महंगी है, हर चीज दैनिक उपयोग की हर चीज महंगी है। सर, आप 40 रुपए किलो चावल हो गया है, 50 रुपए किलो आटा हो गया है। हर आदमी परेशान है। देखिए, हर आदमी सहयोग करने को तैयार है। उनका साफ कहना है कि सरकार के साथ वो कंधे से कंधा मिला के तैयार है। बिल्कुल, जनता सहयोग कर रही है, घर के अंदर भी रह रही है और जब छूट का वक्त है तभी बाहर निकल रही है। लेकिन यहाँ पर ये देखने की आवश्यकता है कि जो जमाखोर है वो किस तरह इस सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं, उनकी निगरानी बेहद आवश्यक है। बहुत शुक्रिया आप सभी का ताजा हालात, तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आप तक ये हाल बताते रहेंगे और लगातार हम आपको कह रहे हैं कि आपको सिर्फ घर के अंदर ही रहना है, आपको इतना ही करना है इस कोरोना वायरस को हराने के लिए, घर के अंदर रहना है। यहां रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।